नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपके किसी भी पर्सन से, अपने किसी दोस्त से, लवर से, पार्टनर से, किसी फैमिली मेम्बर से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि सामने वाले पर्सन की एनर्जी इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, सो जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ एंड बिफोर वी बिगिन, अपने पर्सन के नाम को 3 बार रिपीट कीजिए और उनके चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. Let's light your candle. देखते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ओके, मुझे यहाँ पे ब्लेमिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन सोच रहा है कि इनको, जैसे ये मन ही मन में आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया है या आप गलत कर रहे हो। मुझे यहाँ पे एक वॉल बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रही है, या ये वॉल शायद ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी है आप लोगों के बीच में, जैसे एक दीवार खड़ी है। आज के दिन में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग्स जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती हैं। ओके, अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच लिया है एंड ये पर्सन जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं। किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, सी दिस इज अ कंफर्मेशन। ओके, ये पर्सन जैसे अपना पूरा मन बना चुके हैं और ये वापस से किसी को एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऑल राइट, जैसे कि ना रास्ते बंद किए जा रहे हैं। लुक एट द फ्लेम। इमोशंस फिर भी दोनों तरफ से काफ़ी हाई दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से इस समय पर एनर्जी इस तरीके की आ रही है। मे बी हो सकता है कि जिस टाइम पर हमने एनर्जी चेक इन किया है इस पर्सन का, इनका मूड ठीक नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन के चांसेस आज की एनर्जी में थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेटर आर बड़ा क्लियर बना है, नंबर 7 बना है, नंबर 3 बना है। मार्च का महीना हो सकता है, जुलाई का महीना हो सकता है। 37 साल की उम्र हो सकती है किसी की, 37, 27 भी हो सकता है। वी बन गया है यहाँ पे, सी बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओके, इंटरेस्टिंग, इस इंसान को कंट्रोल नहीं चाहिए किसी भी तरीके का, कि कोई पर्सन इनके ऊपर अपना हक जमाए या कोई इनके ऊपर अपना रोब जमाए। वो चीज़ इनको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। दे वॉन्ट टू लिव अ फ्री लाइफ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से सेल्फिश इंसान है, जिसको सामने वाले पर्सन से सब कुछ चाहिए, लेकिन when they are asked for something, look at the flame। जब इनसे कुछ पूछा जाता है या इनसे कोई आंसर्स मांगे जाते हैं, तब ये पर्सन बैक ऑफ कर देते हैं, गोस्ट कर देते हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग सोच रहे हो, इस इंसान ने आपको बहुत लंबे समय तक एक धोखे में रखा है, या इन्होंने आपको कुछ भी क्लियर कट अपने बारे में ट्रुथ जो है वो नहीं बताया है। और ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यही सेम एनर्जी जो है ये लास्ट टाइम भी मैंने जब रीडिंग करी थी तो उसमें भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी आ रही थी।
लुक एट दीज ब्लैक स्पॉट्स, ये सारा जो ब्लैक सूट यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, दिस इज मैसेज ऑफ नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी है डेफिनेटली इस पर्सन के माइंड में, एंड एंगर भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आज के दिन में। अगर आप खुद से सोच रहे हो इनसे बात करने की, तो इस आइडिया को अभी फ़िलहाल के लिए तो आप ड्रॉप ही कर दीजिए, क्योंकि जैसी एनर्जी आ रही है बिल्कुल भी सूदिंग सी एनर्जी नहीं आ रही है। एंड कैन यू सी, मतलब जो लोग देखते हैं मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग्स, आज का पैटर्न कैसा सा मतलब एकदम डिफरेंट सा पैटर्न बना है, अनयूजुअल है बहुत ज़्यादा। स्कॉर्पियो राशि वाला कोई पर्सन है जो नज़र रख रहा है और टेलीपैथिक मैसेज भेज रहा है या साइकिक कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। समवन वांट्स अ कन्फ्रंटेशन इन दिस कनेक्शन। आप या आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन में एक तरीके का कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, या सामने वाले व्यक्ति से किसी तरीके का जवाब जानना चाहते हैं, कुछ आंसर जानना चाहते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आप जितना सोचते जा रहे हो ना इनके बारे में, आप और ज़्यादा गहरे तल में उतरते जा रहे हो। वो सोच का कहीं से कहीं तक कोई एंड नहीं हो पा रहा है। एक लूप से दूसरा लूप शुरू हो रहा है, वहाँ से तीसरा लूप शुरू हो रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ बात आपके दिमाग में भी आ रही है और ये सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में भी आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ, जैसे ना कुछ गड़बड़ थी जिसको आप अंदर ही अंदर महसूस करते थे, कुछ सेंस करते थे आप, लेकिन आपने उसको या तो समय रहते क्लैरिफाई नहीं किया या मौका नहीं मिला और किसी बात को उभर के सामने आने का, क्लैरिफाई होने का। ये इंसान बहुत शातिर भी लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन लग रहा है और बहुत सेल्फिश, अपने फ़ायदे के बारे में सोचने वाला इंसान लग रहा है। ओके, खुदगर्ज जिसको हम बोलते हैं, ऐसे टाइप का पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये आपकी बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, या इन्होंने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसको अपने हिसाब से इन्होंने परसीव कर लिया है। ओके, और आपने शायद बहुत ज़्यादा इनको समझाने की या मनाने की कोशिश करी है, बट दिस पर्सन वॉज नॉट रेडी टू लिसन। ऐसी सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में आपको पहले ही हिंट मिलने लगा था कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है ये फेड आउट हो रहा है, एंड स्लोली ये ख़त्म होने वाला है कनेक्शन, या यहाँ पे बातचीत जो है वो पूरी तरीके से बंद होने वाली है। आपने कुछ समय रहते मुझे लग रहा है आपने रिएक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आगे तक बढ़ गए हैं। ये मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर कट ये चीज़ दिखाई दे रही है। अनदर थिंग जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है वो ये है कि ये पर्सन कहीं मूव करने के बारे में भी सोच रहे हैं गाइस आज के दिन में ना, जैसे किसी सम लोकेशन चेंज। ओके, लोकेशन चेंज घर का भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, सिटी चेंज हो सकती है, कहीं और सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, या मेंटली रन अवे करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ मेजर चेंज अपनी लाइफ में लेकर के आने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, दे वांट टू फिल द गैप। जो भी आप लोगों के बीच में गैप आ गया है उसको ये फिल करना चाहते हैं। ये पर्सन अल्टीमेटली तो ऐसा नहीं चाहते कि बहुत लंबे टाइम तक आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बनी रहे। वो चीज़ इनका, वैसी इंटेंशन इनकी है नहीं। दे वांट गुड एनर्जी बिटवीन यू एंड देम, बट देन आई कैन क्लियरली सी ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और जिस तरीके से यहाँ पे जो ब्लैक सूट इकट्ठा हो गया, इवन जब मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही थी तब थोड़ा सा हिस्सा जो था वो आज इंसेंस स्टिक का भी इसमें गिर गया है। तो हम लोग एक्चुअली स्मोक रीडिंग भी करते हैं, और मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं डिवाइन से आंसर लेने के,
एंड व्हेन वी कनेक्ट किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो हमेशा ज़रूर मिल जाता है। तो इवन नीचे ये ब्लैक एनर्जी जो है वो तल में जो बैठी हुई है, आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट दिस ऑल्सो इन द रीडिंग सिंस ये हमारे डिविनेशन बाउल में गिरा है। तो ये मैं देख रही हूँ डीप रूटेड नेगेटिविटी है। ओके, बहुत पुराने टाइम से माइंड में बैठी हुई कोई नेगेटिविटी है, या इस व्यक्ति के पास्ट से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं निकल के अभी तक, और इस पर्सन ने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को आपसे छुपा करके रखा है। एज इन यू हैव बिन चीटेड। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके साथ में धोखा हुआ है, जिनके साथ में चीटिंग हुई है इस पर्सन के थ्रू, और ये पर्सन अपनी गिल्ट में आ कर के रन अवे कर रहे हैं और आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वाइसा वर्सा एनर्जी है, अगर आपकी तरफ से चीटिंग हुई है तो ये इंसान आपको फेस करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल तो डेफिनेटली है। यहाँ पे सब कुछ पूरी तरीके से क्लियर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। जाते जाते लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस वर्क दैट आई हैव डन। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट। I'll see you in the next video. Till then, namaste and take care.